जब भी कोई बात आए, अब भाई साहब ने कहा कोई गलत बिहेव करता है, आई कैन नॉट टॉलरेट, ठीक है, तो यू कैन नॉट टॉलरेट, डन. डू यू वॉन्ट टू टॉलरेट? You want to tolerate. So then first of all stop saying the line that I cannot tolerate. जितना हम जो बोलते हैं यहाँ ना, तो कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? हम सुन रहे हैं. तो हम यहाँ एक प्रोग्रामिंग करते हैं. जब कोई लेट आता है, I cannot tolerate, तो माइंड ने कहा ओके. तो जैसे ही कोई लेट आएगा, जैसे ही कोई लेट आएगा तो वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसको बता दिया गया है. फिर हम कई बार कहते हैं आई कैन टॉलरेट एवरीथिंग एल्स, लेकिन कोई झूठ बोलता है आई कैन नॉट टॉलरेट, तो माइंड कहता है ओके. एक ही शक्ति है जो हमारा हर कहना मानती है. एक ही शक्ति है जो हमारा हर कहना मानती है. लेकिन हमें सिर्फ ध्यान से करना है कि हम इसको बोलते कौन सी इंस्ट्रक्शन है. अगर आप आज इसको बोल दो कि जब भी कोई गलत बिहेव करता है, आई एम वेरी काम एंड स्टेबल. दैट डज नॉट मीन आई लेट देम डू व्हाट दे डू, बट दैट डज मीन्स दैट आई रिस्पॉन्ड विथ गलती किसी ने की है. गलती भी हम किस चीज को कहेंगे कि गलती की? कौन सी वाली गलती आप टॉलरेट नहीं कर पाते थे पास्ट में? Any one example? People criticizing you. अच्छा, personal. So people should not criticize you. अच्छा, पीछे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ओह, अच्छा, तो करना है क्रिटिसाइज तो सामने सामने करना. किस किस को सामने सामने फाइन है कि आओ आओ क्रिटिसाइज करो, ऐसा सामने सामने? फिर बुरा तो नहीं लगेगा बिल्कुल भी. हाँ, देखा प्रेफरेंसेस. शी सेज मुझे पीछे फाइन है, सामने फाइन नहीं है. ईच वन विल डू हैव देयर ओन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एक बार एक सेकंड के लिए सोचेंगे ना, ये फॉर एवर चीज खत्म हो जाएगी. लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, लोग हमारे बारे में कैसा बोलते हैं, विल डिपेंड ऑन सिंबल. ये है. अब अगर हर एक को कहा जाए कि इसको डिस्क्राइब करो, विल एवरीवन डिस्क्राइब इट द सेम वे? No, everyone will describe it थोड़ा different. But चीज तो एक ही है ना, चीज तो एक ही है ना, तो हर एक का डिस्क्रिप्शन डिफरेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि सोच अलग है, बट चीज एक ही है. तो एक ही चीज को जब अलग अलग सोच वाले लोग डिस्क्राइब करते हैं, तो उस एक ही चीज का डिस्क्रिप्शन क्या होगा? अलग अलग निकल कर आएगा. तो अगर सपोज हमें अभी एक कागज मिले और उस पेपर और पेन को लेकर हमें इसके बारे में 5 लाइन लिखनी है, तो हर एक का डिस्क्रिप्शन अलग अलग होगा. तो वो डिस्क्रिप्शन किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? आप जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? इसको नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा. बट यू आर राइटिंग अबाउट दिस. अब ये फ्लावर को अगर बोलने की परमिशन मिल जाए और जब आपकी ये सारी डिस्क्रिप्शन सुनेगा, तो कोई तो इसकी इतनी महिमा करेगा, इतनी महिमा करेगा, इतनी महिमा करेगा. कोई तो इसके लिए पोइट्री लिखेगा, कोई तो इसके लिए शायरी लिखेगा, कोई तो इसके लिए, कोई तो बेकार ही लिखेगा, और कोई तो कहेगा लिखने लायक भी नहीं है, मैं अपनी 5 लाइनें भी क्यों वेस्ट करूं इसके ऊपर. ईच विल डिपेंड ऑन
अब अगर आपकी डिस्क्रिप्शन सुन के ये फ्लावर अफेक्ट होने लग जाए तो फिर तो ये सारा दिन में कभी ऊपर कभी नीचे, कोई आएगा कहेगा ये तो बड़े प्यारे हैं, कोई आएगा कहेगा ये तो बड़े बेकार हैं, कोई आएगा आपको कहेगा आप तो बड़े इगोइस्टिक हो, कोई आएगा कहेगा आप तो बड़े हम्बल हो, कोई आएगा कोई कहेगा आप तो बड़े सिंसियर हो, कोई आएगा कोई कहेगा आप तो कोई काम के ही नहीं हो। किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो? किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? एवरी टाइम somebody has an opinion about you, इस फ्लावर को सामने ले आना और उनको याद करके कहना कि ये जो मेरे बारे में बोल रहे हैं ये किसको दर्शाता है? दे आर रिफ्लेक्टिंग, बोलिए एक बार अच्छे से, दे आर रिफ्लेक्टिंग forever chapter close, they are reflecting their personality। अच्छा सुनाए तो कहना शुक्रिया, आपके संस्कार बड़े अच्छे हैं, आपको हर चीज में अच्छाई दिखाई देती है। थोड़ा अच्छा ना सुनाए कहेंगे कोई बात नहीं, शायद आपका आज मूड अच्छा नहीं होगा। रोज ही अच्छा ना सुनाए कोई बात नहीं, आपको मैं पसंद नहीं, सिंपल। बट आपको मैं पसंद नहीं डज नॉट मीन देयर समथिंग रॉन्ग विद मी, इट्स जस्ट दैट आपको पसंद नहीं, विच इज फाइन, विच इज फाइन। राइट है, फाइन है, नहीं है, है या नहीं है? किसी की इमोशनल हेल्थ 1 हो, किसी की इमोशनल हेल्थ 1 हो तो उसको हर चीज कैसी लगती है? जैसे किसी को वायरल हो, उसको मीठी से मीठी खीर खिला दो तो वो क्या बोलेगा? ये कितनी कड़वी है, तो खीर तो बुरा मान जाएगी। फिर खीर को पता है वो बीमार है, खीर बनाने वाले को भी पता है वो बीमार है, खीर खिलाने वाले को भी पता है वो बीमार है। इसी तरह हमारे आसपास बहुत सारे लोग बीमार हैं। बीमार है मतलब इमोशनल हेल्थ कम है, किसी का मन दुखी है, परेशान है, अशांत है, क्रिटिसिज्म की आदत है, इनसिक्योरिटी है, जेलेसी है, वो आपके लिए अच्छा कैसे बोल सकते हैं? बोल ही नहीं पाएंगे, दे कैन नॉट। तो उनके प्रति तो क्या होना चाहिए? उनके प्रति क्या होना चाहिए? उनके प्रति क्या होना चाहिए? Compassion. Each one has their opinion and each one's opinion reflects their personality and it's absolutely fine. आप कोई एक व्यक्ति ढूंढ के दिखाइएगा इस दुनिया में जिसको सारे पसंद करते हैं, and you will not find. You will not find. क्योंकि वो उनको वही लोग पसंद करेंगे जिनकी वाइब्रेशन उनकी वाइब्रेशन से मैच करती होगी। अगर सपोज आप अपने ऑफिस में बहुत ऑनेस्ट हैं और आप हमेशा एथिकल खड़े होते हैं तो बहुत कम लोग आपको पसंद करने वाले हैं। कहेंगे हर टाइम हमारे काम में ये कोई ना कोई प्रॉब्लम ये व्यक्ति डाल ही देता है, तो वो ना आपके सामने ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं ना आपके पीछे। तो ऐसे लोगों की एनर्जी अगर हम पर असर करने लग गई तो हमारी इमोशनल हेल्थ। तो नाउ वी चेंज आवर लाइन, आई कैन नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, वी चेंज इट टू आई अंडरस्टैंड। हाँ जी, नो नो, प्रोफेशनल, दिस इज नथिंग पर्सनल। हाँ, only if you allow them to. Simple. वो 4 people अपना काम करेंगे, वो 4 people अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना है, राइट?
अब जो सुनने वाले लोग हैं, अब वो सुनने वाले लोग कौन सी चीज से प्रभावित होकर कौन सी चीज मानेंगे, वो किसके संस्कार पर डिपेंडेंट है? जो सुनने वाले हैं। तो अब ये फिर से वही फ्लावर है, और I will create a description about this flower and I will go in each one and describe this flower. So only those people will accept my description जिनका संस्कार है वैसा वाला. The rest will say आपको भले बेकार लगता हो, हमें बहुत सुंदर लगता है. Simple.